सो हम देखते हैं कि किसी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। सो आपके पास ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे एक लेटर असाइन करेंगे, जैसे सिंपल A B C D, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप लिखेंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कोई और एलिमेंट आपको नहीं दिख रहा, यही 3 मेन एलिमेंट्स है, बेसिक्स आपके पास यही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिएक्टेंट वाली साइड है उसको प्रोडक्ट वाली साइड से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर आप कार्बन की बात कर रहे हो यहाँ पे, सो सबसे पहले हम कार्बन की बात करेंगे। अगर आप कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन रिएक्टेंट में ये रहा, ठीक है। और कहीं कार्बन नहीं है, यहाँ पे नहीं है, सही है। कार्बन कितने हैं, 3, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे हर किसी को किसके, A के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 3A, ये रिएक्टेंट वाली साइड है। फिर इज इक्वल टू के राइट साइड पे आप यहाँ पे प्रोडक्ट वाली कार्बन की कैलकुलेशन लिखोगे। अब जैसे यहाँ पे कार्बन कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कार्बन है, तो ये, और वो भी 1 टाइम है, तो 3A इज इक्वल टू C। समझ आ गया। अब हाइड्रोजन का करके देखते हैं, ऑक्सीजन का आप खुद से कर सकते हो। हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन यू कैन सी 7A एंड देन देयर इज वन मोर हाइड्रोजन इन द सेम मॉलिक्यूल, एंड उसका जो लेटर है वो भी A है, एंड देयर इज वन मोर हाइड्रोजन, सो 7A प्लस 1A, ठीक है। 1A इज A ओनली, ओके। ये हो गई रिएक्टेंट वाली साइड, एंड फॉर द प्रोडक्ट साइड वी हैव 2D, okay. And then for oxygen, here we go, A plus, and then we have 2B equal to, उसके बाद हमारे पास ये रहा ऑक्सीजन 2C प्लस, एंड देन ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, ओके, तो प्लस D हो गया। So you basically have to compare reactant side and product side, that's it. Now you have to do the calculation, which is the most simplest part. आप किसी भी एक letter को 1 consider करेंगे. For example, I'm going to take A as 1. So if A is 1, then you have to put 1 everywhere, जहाँ पे भी, wherever you can find A. For example, यहाँ पे A है, तो मैंने यहाँ पे 1 put कर दिया. So C की वैल्यू मेरे पास आ गई क्या, 3, ओके। सो पहला हमारे पास A 1 है, C 3 आ गया, ओके। नाउ 7A प्लस A है, तो मैंने A की जगह पे 1 पुट कर दिया, एंड 2D हो गया। यहाँ पे हम D की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। 7 इंटू 1 इज 1 प्लस 7 इंटू 1 इज 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 2D। सिंपल मैथ्स हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। सो D की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, क्लियर। नाउ फॉर ऑक्सीजन यू आर गोइंग टू पुट ऑल द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द वैल्यू फॉर लेटर B, क्योंकि वही हमारे पास एक ऐसा लेटर है जिसके अभी तक हमने वैल्यू नहीं निकाली। सो A is 1 plus 2B, that's what we are going to find, and then for C we have 3, and for D we have 4. Simplify करेंगे इसे, 2 into 3 would be 6 plus 4. 2B is equal to 10 minus 1. So 2B is equal to 9. B की वैल्यू हमें चाहिए, so B equal to 9 upon 2. ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करेंगे हमारी इक्वेशन में, ओके। फॉर A we have 1, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं पुट करें, यहाँ पे आप 1 भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखो तो इट्स द सेम थिंग। फॉर B we have 9 upon 2, ओके। एंड फॉर C, यहाँ पे C था ना, तो C की जगह पे we have the value for C is 3, तो हमने वो पुट कर दिया, एंड फॉर D is 4, ठीक है। मेरे पास अब ये आप चेक कर लो इक्वेशन बैलेंस हुई है कि नहीं हुई है। मैं अपनी तरफ से चेक कर रही हूँ, आप खुद से करो कि देखो इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। पहले आप कार्बन देखो, कार्बन कितना है, यहाँ पे 3 है, रिएक्टेंट वाली साइड कार्बन 3 है, और प्रोडक्ट वाली साइड कितना है, कार्बन 3 है, कार्बन इज बैलेंस। चलो हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 7 प्लस 1 वुड बी 8, सो हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। प्रोडक्ट वाली साइड 4 इंटू 2 इज 8, तो यानी कि हाइड्रोजन प्रोडक्ट वाली साइड भी
8 है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। ओके, वेल एंड गुड। ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि यही वो एलिमेंट है, अगर ये बैलेंस हो गया तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। सो फॉर ऑक्सीजन, अब देखो ऑक्सीजन को कैसे आप देखोगे, यहाँ पे 9/2 आ रहा है, सो 2 कैंसिल हो गया, सो वी हैव 9 ऑक्सीजन ऑन द रिएक्टेंट साइड। एंड फॉर द प्रोडक्ट साइड अगर आप यहाँ पे देखो, सो वी हैव 4 ऑक्सीजन प्लस 3 into 2 would be 6. So 6 plus 4 is what? It's 10. ठीक है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे मिस कर दी थी कि यहाँ पे मैंने 9 ऑक्सीजन काउंट किया था, मैंने इस ऑक्सीजन को छोड़ दिया था। सो 9 + 1 वुड बी 10, तो यानी कि रिएक्टेंट वाली साइड पे 10 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 10 ऑक्सीजन है। इट मीन्स ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। वेरी गुड। सो नाउ आवर इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड, एंड हमें जो इसने बोला था कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड रेशो का रेशो हमें फाइंड करना है। सो इनका रेशो क्या आ रहा है? 3:4, मीनिंग यहाँ पे सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। ओके।